हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन की जो डेट है दोस्तों वो 18 तारीख है। 18 तारीख को नोटिफिकेशन आउट किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों ही पोजीशंस पर वैकेंसी है ऑन रेगुलर और डेप्यूटेशन बेसिस। तो रेगुलर और डेप्यूटेशन दोनों ही बेसिस पर यहाँ पे वैकेंसीज है इन वेरियस यूनिवर्सिटी स्कूल। ओके, देन यहाँ पर लिंक टू अप्लाई भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे हर वीडियो में आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको हार्ड कॉपी में भी अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड कॉपी देखिए लिखा हुआ है हार्ड कॉपी विद एनेक्शर विल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर जो भी एनेक्शर्स दिए हुए हैं उसके साथ में आपको एप्लीकेशन को प्रॉपरली जो है भेजना पड़ेगा। डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों वो है 5 जनवरी 2024। लास्ट डेट जो है हार्ड कॉपी सबमिशन की, यानी कि लास्ट डेट जो है पहुंचने की जो हार्ड कॉपी की है वो है 12/1/2024, यानी कि 12 जनवरी 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो वैकेंसी है वो है प्रोफेसर की और यहाँ पर एकेडमिक लेवल जो है वो 14 रहेगा विद रैशनलाइज एंट्री पे ऑफ ₹1,44,200 आपका पे यहाँ पर रहेगा। नेम ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज, 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये वैकेंसी जो है वो डेप्यूटेशन बेसिस पर रहेंगी। इसी में एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। एकेडमिक लेवल 13A रहेगा और एंट्री पे लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा ₹1,31,400। 2 वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसीज रेगुलर हैं। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 की वैकेंसीज है जिसमें एंट्री पे 57,700 रहेगा। 2 वैकेंसीज यहाँ पर भी अवेलेबल है जिसमें एक UR और एक SC कैटेगरी की रेगुलर वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं। देन है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर में वैकेंसी है लेवल 14 में। 2 वैकेंसीज हैं ऑन डेप्यूटेशन पर, ठीक। देन है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। प्रोफेसर में 2 हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में 3 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 5 वैकेंसीज हैं जिसमें कि एसोसिएट और असिस्टेंट की रेगुलर हैं, प्रोफेसर की वैकेंसीज डेप्यूटेशन पर है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो वेरी कर सकती हैं और रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD के लिए जो आपका जो रिजर्वेशन रहेगा वो एज पर रिलेवेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। फीस यहाँ पर देख लीजिए क्या दी हुई है। 1500 रुपये फीस जो है वो UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए रहेगी। और दोस्तों फीस यहाँ पर आपकी ऑनलाइन पे होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1500 रुपये जो है फीस UR, OBC, EWS की है। 1000 SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है। और जो ये फीस होगी दोस्तों ये रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नो फीस इज रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट्स हु विल अप्लाइंग ऑन डेप्यूटेशन। तो डेप्यूटेशन के लिए जो लोग एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। और साथ ही यहाँ पे लिखा है इफ a candidate is applying for more than 1 post he she should submit separate fee for each application। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फी सबमिट यानी कि अलग अलग फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। लिंक टू एप्लीकेशन दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देख लीजिए। सबसे पहले है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो एलिजिबिलिटी पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और टीचिंग फैकल्टी वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंडस्ट्री ओन्ड बाय गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज सेमी गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो है कहीं पर आप ये पोस्ट होल्ड करते हो। साथ ही आपके पास एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग PhD डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर और करके एक और चीज़ लिखी हुई है एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ PhD डिग्री इन रिलेवेंट एलिड एप्लीकेंट अप्लाइड डिसिप्लिन्स फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन ए अबव। तो यहाँ पर इनमें से किसी ऊपर जो A पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से नहीं होना चाहिए, अदर आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर
2 जो है आपका, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, वही लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पर। 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके एटलीस्ट होनी चाहिए। 120 आपका कम से कम जो है आपका रिसर्च स्कोर भी होना चाहिए, ठीक है, एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन द अपेंडिक्स 2 टेबल 2 ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के लिए यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दी हुई है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप जानते हैं कि पीएचडी होना ज़रूरी होता है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हैं, फिर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, 8 इयर्स का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही 75 आपका एटलीस्ट रिसर्च स्कोर होना चाहिए एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, साथ ही आपके पास यूजीसी नेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कहिए कि अगर आपके पास सेट सेलेक्ट है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं साथ में उसके। और जिन लोगों के पास यहाँ पर रेगुलेशन 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपका पीएचडी या एमफिल है तो यहाँ पर आप एग्जाम्प्ट रहेंगे नेट, सेट और स्लेट से। तो 2018 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर आप जो है जो लोग पुराने रेगुलेशंस पर चल रहे थे उसी के बेस पर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना होगा, ठीक। अब इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको और भी क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी। प्रोफेसर ऑन डेप्यूटेशन इन यूएसएपी, ये सारे कोड्स दिए हुए हैं, आप ऊपर से सब्जेक्ट देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए क्या कोड लिखा हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बताया मैंने, और यहाँ पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी करना है, इसके लिए नीचे यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया होगा। रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप ज़रूर से एक बार रीड कर लें जो भी लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं। कोई भी टीएडी आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 5 तारीख है ऑनलाइन। और अब ये देखिए किस तरह से आपको एनवलप पर सारी चीज़ों को लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हार्ड कॉपी आपको फिल करनी है, सबमिटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिलेवेंट एनेक्चर, ठीक, शुड बी सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी और सेंट बाय स्पीड पोस्ट। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी जमा कर सकते हैं, लिखा हुआ ना सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी और सेंट बाय द स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट आपको भेजना होगा। डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट रूम नंबर 21 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली, और ये आपके सामने इसका पिन कोड 110078 लेटेस्ट बाय 12 जनवरी। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना होगा, यानी कि इस एड्रेस पर करना होगा। अब एनवलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, एनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, जिसके लिए भी एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लिखेंगे या तो प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन रेगुलर या फिर ऑन डेप्यूटेशन। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करेंगे कि रेगुलर वाली है कि डेप्यूटेशन वाली है, ठीक। और इस तरह से आपका एनवलप के ऊपर कुछ ये देखिए इस तरह से आपका ये बना होना चाहिए। देखिए लिखा है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन द स्कूल ऑफ, और स्कूल का नाम भी लिखा होना चाहिए आपका, नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट आईडी जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगी, कैटेगरी आपकी लिखी होनी चाहिए, एड्रेस आपका होना चाहिए और मोबाइल नंबर। इतनी डिटेल आपकी पूरी होनी चाहिए। ये आपकी खुद की डिटेल है, बाकी किस एड्रेस पे आपको भेजना है वो पॉइंट नंबर 20 में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको सारी जानकारी क्लियरली समझ में आ गई होगी। नोटिफिकेशन क्लियर होगा, नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो ये है लिंक, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आप देख सकते हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का समर्थ पोर्टल जो है सेम पोर्टल है, बहुत इजी एप्लीकेशन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा, ये आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, और समर्थ पोर्टल में जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपके पास एक मेल जाता है, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जब आप वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लॉगिन कर पाएंगे, ठीक। लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको समर्थ पोर्टल का वीडियो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसको आप जाकर के देखिए। सेम उसी तरीके का पोर्टल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, आप इजीली उसको फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर लीजिए डायरेक्टली, आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।